जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दो बातें हैं और उस पर बात करनी है इस वीलॉग में। एक तो बहावल नगर का वाक़या जो अफसोसनाक, शर्मनाक, इबरतनाक वाक़या है, उसके असल मुजरिम कौन है और सोशल मीडिया उससे कैसे प्ले कर रहा है, हक़ाइक़ क्या हैं, फसाना क्या है। और दूसरा एक हमारी दोस्त है अज़मा बुखारी, उनकी मरीम नवाज़ की ड्रेसिंग के हवाले से एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है कि मरीम नवाज़ तो 800 रुपये का सूट ख़रीद कर पहन लेती हैं। तो क्या वज़ीर इत्तलात पंजाब की उन्हें ये बात कहने की ज़रूरत थी? और इसमें ख़बरियत का क्या अंसर है? इसमें कौन सी खबर है? अगर वो पहन लेती हैं बहुत अच्छी बात है, करोड़ों ख़वातीन इस मुल्क में पहन लेती होंगी, तो इसमें खबर कहाँ से है? तो ये इस पे बात करेंगे। लेकिन पहले अब ये सेकंड वाली बात इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, असल खबर तो पहले वाली है। बहावल नगर का वाक़या, कुछ मालूमात हैं, कुछ इधर उधर से बात की है, कुछ वीलॉग सुने हैं। एक ख़ास तौर पे हमारे दोस्त हैं उमर चीमा, उनका वीलॉग सुना, कुछ मालूमात वहाँ से कशीद की। उमर चीमा एक्सक्लूसिव, आप उनका वीलॉग सुनते होंगे, अगर नहीं सुने तो वो ज़रूर सुना करें, अच्छी मालूमात मिलती है, उसको सब्सक्राइब भी करें। तो उनके बकौल तो हुआ ये कि पुलिस ने नाका लगाया हुआ था वहाँ पर बहावल नगर में, और दो मोटरसाइकिल गुजरे और एक मोटरसाइकिल पकड़ा गया, एक मोटरसाइकिल वाले फ़रार हो गए। जो पकड़ा गया उनके पास से असलहा नाजायज़ बरामद हुआ। जो फ़रार हो गए उसका पीछा पुलिस ने किया। पुलिस जहाँ पहुँची तो वहाँ पर उस घर में 12 अफराद मौजूद थे। उन्होंने पुलिस वालों को पकड़ लिया और हब से बेजा में रख दिया और खूब मारा। उनमें सुना है कि एसएसजी के एक कमांडो भी थे। और जब पुलिस को ये इत्तला मिली, पुलिस अपनी मोबाइलें लेकर पहुंच गई और उन सारे अफराद को, जो 12 अफराद थे, उनको पकड़ के थाने में ले आए। फिर इन्होंने मारा उसे, ड्राइंग रूम की सैर कराई और कोई पर्चा शर्चा दर्ज नहीं किया, जानते बूझते कि ये कोई कमांडो साहब है एसएसजी के। फिर उसके बाद पता चला ज़रा सीनियर अफसरान को, डीपीओ साहब को, उनके तो हाथ पांव फूट गए। उन्होंने फौरी तौर पर अपने अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया और इन लोगों के ख़िलाफ़ भी एफआईआर दर्ज कराई। इतनी देर में उस इलाके के ब्रिगेडियर साहब को भी पता चल गया, जो कमांडिंग ऑफिसर थे, बीएम थे। उन्होंने डीपीओ से बात की। इसी अरसे में खबर कोर कमांडर साहब तक पहुंच गई। उन्होंने बकौल उमर चीमा कहा, सॉर्ट इट आउट। और सुना है कि फ़ौज में जब कोई कह दे सॉर्ट इट आउट तो इसका मतलब है कि अब अंधाधुंध सोचे समझे बगैर दीवार को टकरे मारने शुरू कर दो। तो उन्होंने सॉर्ट इट आउट कर दिया और उन्होंने थाने के इर्द गिर्द गाड़ियाँ खड़ी की, सीसीटीवी बंद किए और उसके बाद वहाँ जाकर पुलिस वालों पे खूब तशद्दुद किया, खूब मारा और बहुत बुरा हशर किया। जो भाग रहे थे जवान, उनके ऊपर भी तशद्दुद किया। और फिर उसके बाद जाहिर है ये खबर सोशल मीडिया पर आ गई, इधर उधर आ गई। फिर आईजी पंजाब ने को ऊपर प्रेशर पड़ा, उस्मान अनवर जिन्हें हाल ही में कोई तमगा शमगा भी मिला, तो फिर एक फेक सी वीडियो बनाई गई जिसमें कहा, एक तरफ पुलिस कह रही है जी कि पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, दूसरी तरफ आर्मी कह रही है पंजाब पुलिस जिंदाबाद। नारे मारे गए और इस तरह की खबरें आई गई। और पुलिस की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि वो नहीं मामला रफा दफा हो गया है, सब ठीक हो गया है और बस अब रावी चैन ही चैन लिखता है, शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तक उमर चीमा साहब की खबर थी। मैं आपको 2-3 वाक़यात बताना चाहता हूँ इस ज़िम्न में, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। एक वाक़या आपको याद होगा कि कराची में आईजी सिंध को अगवा कर लिया गया था जब मरीम नवाज़ को और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया था। आईजी सिंध को ही उठा के ले गए थे। उसके बाद पूरी सिंध की
पुलिस ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिए थे और इतना प्रेशर पड़ा था कि जनरल बाजवा जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्हें इंटरवीन करना पड़ा, माफ़ी तलाफ़ी की और उसके बाद जनाब फिर सिंध पुलिस ने अपना मसल दिखाया और उसके बाद वो दोबारा रीगेन कर सके। वो उनका था। एक आईजी थे बड़े ज़बरदस्त किस्म के, जुल्फ़िकार चीमा साहब, जिनके भाई मुस्लिम लीग नून के गुजरांवाला से MNA भी रहे हुए निसार चीमा साहब, डॉक्टर निसार चीमा, बड़े लायक आदमी। उनका एक कॉलम मुझे याद आता है। उन्होंने कहा कि पुलिस का जवान जो है वो अपने अफसरों का हुक्म उस तरह नहीं मानता जिस तरह फ़ौज का जवान मानता है। वो अपने अफसरों पर, फ़ौज का जवान जिस तरह मरता है उस तरह पुलिस का जवान नहीं मरता। इसकी वजह आपने कभी सोची है? इसकी वजह ये है कि जिस तरह फ़ौज अपने जवान को प्रोटेक्ट करती है उस तरह पुलिस वाले अपने जवान को प्रोटेक्ट नहीं करते। अब ये इसी वाक़े को देख लीजिए कि इस वाक़े में SSG का कमांडो कोई जूनियर लेवल का होगा, उसको जुर्म भी किया होगा उसने, कोई ऐसे शरीफ आदमी नहीं होगा, लेकिन उसको बचाने के लिए उसको पुलिस से जो इख्तलाफ हुआ उसके बाद उसको बचाने के लिए पूरी एक बटालियन ही मूव करा दी और ये सब कुछ। और पुलिस ने उसके जवाब में क्या किया? पुलिस ने अपने बंदों के खिलाफ पर्चा किया और ये नारे लगाए, जी पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पंजाब पुलिस जिंदाबाद। तो जवान तो कभी भी अफसरों का हुक्म उस तरह नहीं मानेगा, क्योंकि ये अफसरान उस जवान के पीछे नहीं खड़े होते, ये कभी भी नहीं मानेंगे। दूसरा ये है कि ये अभी पिछले दिनों मरीम नवाज ने एक पुलिस अफसर को बड़ी शाबाश दी थी, एक पुलिस के जवान को, शायद सही मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी MP MNA ने बदतमीज़ी की थी और वो पुलिस का जवान उसके मुकाबले में डट गया था। तो मरीम नवाज ने बुला के उसको शाबाश दी कि शाबाश, सही किया। तो अब मरीम नवाज क्या करेंगे? अब उस थाने के SHO को या जिन्होंने उनको पकड़ा, मुजरमों को, या अपने बंदे बचाए, उन्हें शाबाश देंगी, मअतल करेंगी, गायब कर देंगी या चुप रहेंगी? क्या करेंगी? पंजाब उनके ज़ेरे इंतज़ाम है। फिर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। एक पुलिस का जवान है, मुझे नहीं पता सही है फेक है, कुछ मुझे उसके बारे नहीं पता, जिसने सामने अपनी वर्दी रखी है, पेट्रोल पे कह रहा है जी कि मैं उस इलाके का हूँ पुलिस मैन और मैं इससे ज़्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मेरी वर्दी पड़ी है, लानत भेजता हूँ मैं इस नौकरी पे और मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। लोग कह रहे हैं नहीं ये PTI का है इसलिए ये कर रहा है, लेकिन ये बात नहीं है। पुलिस के जवान अपने अफसरों पर ट्रस्ट नहीं करते। और फिर जिन्होंने ये किया, वो ब्रिगेडियर साहब जिन्होंने ये सारी कार्रवाई की अपनी तरफ से बड़े दलेर बन के, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि 9 मई के बाद हालात बहुत बदल गए हुए हैं। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था ये सोशल मीडिया का दौर है, आपसे ज़रा सी गलती होगी वो इतनी बड़ी बनाकर पेश की जाएगी सोशल मीडिया पर। और क्या आपको हक पहुंचता है इस तरह कॉर्डन ऑफ करके, CCTV बंद करके, इस तरह लोगों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ? पुलिस भी अपना फ़र्ज़ अदा कर रही होती है। उनसे गलती हुई है, कानून के मुताबिक उनसे कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मुझे नहीं पता इस वाक़े में असल कसूरवार कौन है, लेकिन आपके खिलाफ भी अगर आपने गलती की है, आपके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हमें ये बताया, अगर आपके खिलाफ कानून के खिलाफ कार्रवाई होगी, हमें ये बताया जाएगा चंद अफसरान के खिलाफ कानून के खिलाफ कार्रवाई की गई, शायद ISPR की तरफ से बहुत बड़ी बात हुई तो ISPR की तरफ से ये स्टेटमेंट आ जाएगी कि ISPR कानून के खिलाफ कार्रवाई करने पर चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। कौन से अफसरान हैं? क्या वो उसी तरह पुलिस वालों की तरह ह्यूमिलेट किए जाएंगे, उनके नाम पते बताए जाएंगे, उनकी शक्लें दिखाई जाएंगी या नहीं? ये इस सारे वाक़े से
पुलिस को तो नुकसान हुआ, पुलिस को तो बदनाम करने के लिए हमने कोई टीवी ड्रामा हो, लतीफ़ा हो, कोई फिल्म हो, कोई वाक़या हो, कोई इंसिडेंट हो, कोई पुलिस मुकाबला हो, हमने उन्हें बदनाम करने के लिए कोई मौका छोड़ा ही नहीं है। पुलिस और बदनाम हो गई, लेकिन इससे फ़ौज भी बदनाम हुई है। ये मत समझे कि फ़ौज की नेक नामी में इजाफा हुआ है, फ़ौज के जो है ना का अलम कोई बुलंद हुआ है, ये नहीं हुआ। और ये जो फेक ड्रामा हो रहा है ना कि पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, और ये जो आईजी साहब आके कह रहे हैं कि बेहतरीन काम हो गया, पंजाब पुलिस की गलती थी, ये सोशल मीडिया का दौर है, इस तरह नहीं होता। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, टार्निश हुआ है आर्मी का इमेज, और इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। और अगर हो गए हैं तो फिर इस तरह के वाक़यात के कसूरवारों को सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी तो फिर ये मुल्क ऐसा ही रहेगा। फिर आप किसी और को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि इस मुल्क में शायद सियासतदान बुरे हैं, शायद ब्यूरोक्रेट करप्ट है, शायद कानून कोई नहीं मानता, लोग जाहिल हैं। फिर आप किसी और को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। और फिर इस मुल्क की तनज़्ज़ुली की वजह आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।